शब बारात को मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शौबान का महीना है और ये इस्लामी साल का 8वां महीना है, और इस महीने की 14 तारीख और 15वीं रात एक ऐसी रात है कि जिसे शब बारात कहा जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बयान लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी रात जिसे गफलत में गुजारे दुनिया बदकिस्मती होगी। नाजरीन, आइए आपको बताते हैं कि शब बारात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। क्या ये कोई शरई हुक्म है या महज एक रवायत, और अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने कभी पहले गौर न किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब उनमें गहराई में जाया जाए तो उनमें बड़े राज छुपे होते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हमने ना सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बारात की असल रूह और उस रात के असल आमाल के बारे में भी बताएंगे। शब बारात एक फजीलत वाली रात है और जिसे इस्लामी तालीमात में मग़फ़िरत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाज़ लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक है, उसके बारे में कोई मसनद हदीस या फ़क़ही हुक्म मौजूद नहीं है। इस अमल को ख़ास तौर पर लाजमी करार देता हूँ, ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, जिनमें शरई, रूहानी और इज़्दिवाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, इज़्दिवाजी ताल्लुकात और इबादत। इस्लाम में इज़्दिवाजी ताल्लुक को इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ उतने सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शब बारात को इबादत के साथ साथ अपनी शरीक हयात के हक़ूक़ अदा करने में गुजारे तो वो दोहरा अजर का मुस्तहिक हो सकता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में दखल नहीं दे सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को उभारता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात महज इबादत में मशगूल होकर शरीक हयात को नज़रअंदाज कर दे तो उससे ज़वाजी ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मग़फ़िरत और दरगुजर। शब बारात मग़फ़िरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो ये बेहतरीन मौका है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो आपस में कता ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वो सुलह और मोहब्बत के साथ शब बारात गुजारे। नंबर 4, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ और नस्ल इंसानी की बका। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ इंसान की फितरी ज़रूरत है और इसका दुरुस्त तरीका निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करना है। शब बारात को अगर मियाँ बीवी एक साथ गुजारते हैं तो ये भी नेक नीयती के साथ एक बायस बरकत अमल हो सकता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या शब बारात में मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना ज़रूरी है। यह ख्याल बाज़ माशरों में पाया जाता है कि शब बारात में हमबिस्तरी करना लाजमी या बाइस सवाब है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। इबादत, इस्तग़फ़ार और नफल नमाज़ों की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी उस रात को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक़ को मज़मून करना चाहें तो ये जायज़ है, मगर इसे शरई या लाजमी अमल समझना दुरुस्त नहीं। शब बारात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार और हुकूकुल आबाद की अदायगी पर जोर दिया गया है। मियाँ बीवी का एक साथ सोना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करना एक मुस्तहक अमल है, लेकिन इसे शरई फ़राइज़ या ज़रूरी करार देना दुरुस्त नहीं। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपने अमाल को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर लिखने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शब बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात, यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे
رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا، پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات شب بارات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب بارات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات۔ دونوں عیدوں کی راتیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب بارات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب بارات ایسی مبارک رات ہے جسے اللہ عز و جل آسمان و دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق و روحانیت، بندش و علم و سحر، ترقی و روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدق کے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورۃ فاتحہ، سورۃ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سربسجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 15، 14 اور 13 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔